गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब? बढ़िया। आज क्लास 12th मैथमेटिक्स का बेसिक फाउंडेशंस की वीडियो हम लेकर आए हुए हैं और फिजिक्स का चैप्टर और मैथमेटिक्स का चैप्टर दोनों साथ साथ में चल रहा है। तो डिफरेंशिएशन में जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं मैथमेटिक्स को बनाने में स्टूडेंट्स को, वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो कल हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले को देखे थे, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, होता क्या है, कैसे बनता है, स्लोप देखे थे। अब उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखे थे। फॉर्मूले देखने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे उससे रिलेटेड। तो अब हम ये भी देखे थे कि जब दो फंक्शन सम और डिफरेंस के फॉर्म में रहें तब कैसे सॉल्व करेंगे। जब दो फंक्शन किसके फॉर्म में रहे, प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहे, तब उससे हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। दो फंक्शन यदि फ्रैक्शंस के फॉर्म में रहता है तब हम कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये तो रही बात हमारी क्या है कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट का। यदि हम ऐसा फंक्शन ले जो फंक्शंस टू फंक्शन हो, तो आज हम देखेंगे डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये हमारा टॉपिक। फलनों के फलन का अवकल गुणांक है ना, फलनों के फलन का अवकल गुणांक। तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी और आपका अपना प्यारा सा चैनल राज कोचिंग क्लासेस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करके उनको बताइए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसा टॉपिक लिखा है डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, माना कि जैसे हमने सपोज कर लिए, माना सपोज लेट ये मैंने क्वेश्चन या साइन log x, ओके। sin x का डिफरेंशिएशन आपने क्या किया, cos x, cos x का sin x, फर्स्ट प्रिंसिपल से लिए हम देखा। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है कि sin log x कोई फंक्शन है। ठीक, ये क्या है, कोई फंक्शन है। इसमें आप देख रहे हैं यह फंक्शन log x किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, यह जो फंक्शन है किस पर डिपेंड कर रहा है, log x पर। और log x स्वयं सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा है। ओके, sin log x में कोई फलन है, यह log x पर डिपेंड करता है, log x स्वयं किस पर डिपेंड कर रहा है, log x पर है। तो इस प्रकार का फंक्शन जो डायरेक्टली इंडिपेंडेंट हो पर निर्भर नहीं करता है, माने स्वतंत्र चर पर, कि ऐसा फंक्शन जो इंडिपेंडेंट वैल्यू या इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन का फंक्शन या फलनों के फलन का अवकल गुणांक। क्या कहा मैंने, एक बार सुन लीजिए। मान लो कि फंक्शन लिखे हैं अपन sin log x, ठीक है। यह जो फंक्शन log x पर डिपेंड करता है और log x स्वयं x पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार का फंक्शन जो प्रत्यक्ष रूप से है, डायरेक्टली स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं करता है, फलन का फलन कहलाता है। ओके, अब हम मान लो दो फंक्शन लेते हैं, समझ लीजिए ये था y, तो y इक्वल टू ft। ठीक, y इक्वल टू क्या लिखा मैंने, ft। और दूसरा एक फंक्शन मान लेते हैं t इक्वल टू gx, कुछ भी ले सकते हो, t इक्वल टू gx। ओके, तो ये फंक्शन y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ये फंक्शन t का x के रिस्पेक्ट में हम लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि इस स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में अल्पवृद्धि मिनिमम इंक्रीजमेंट डेल x के लिए t में स्वतंत्र रूप से यदि डेल t तथा y में t में कितना हो जाए, माने फिर सुन लीजिए कि मान लें कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है x में हम
वृद्धि कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं डेल एक्स के लिए, टी में, है ना, समय टी में यदि वृद्धि डेल टी होगी तो वाई में वृद्धि कितनी हो जाएगी, डेल वाई। ओके, कहने का मतलब है एक्स में हमने वृद्धि किया डेल टी, तो वाई में कितनी हो जाएगी, डेल वाई। तो टी में कितना होगा, है ना, ये लिख सकते हैं। चलो सबसे पहले टी में, एक्स में लिख देते हैं, फिर से बढ़ोगे। एक्स में अल्प वृद्धि के लिए डेल एक्स, टी में कितनी हो जाएगी, डेल टी, तो वाई में कितनी हो जाएगी, डेल वाई। ओके, ये हमने लिख दिया है। फिर सुन लें कि जो स्वतंत्र चर x में वृद्धि, अल्प वृद्धि कितना होगा, डेल x के लिए, और t में प्रत्यक्ष वृद्धि डेल t, तथा y में कितना हो जाएगा, डेल y होगा। तो हम एक फार्मूला लिखेंगे, डेल y अपॉन डेल x, तो इसको लिखेंगे डेल y अपॉन डेल t इंटू डेल t अपॉन डेल x। इसी को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन का फार्मूला। दो फंक्शन का है, ऐसे तीन फंक्शन का ले सकते हैं, ऐसे चार फंक्शन का लिखते हैं, फिर उसके लिए तो क्या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, इस रिजल्ट को हम क्या श्रृंखला नियम या चैन रूल कहते हैं। अगर मान लो तीन फंक्शन है, इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। y इक्वल टू लेते हैं पहला हम ft, ठीक है, दूसरा हम कौन सा लिखते हैं, t इक्वल टू zu, ओके, तो g इक्वल टू कितना, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, hx। ठीक, तो हम डेल y अपॉन डेल x निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई बताएगा, सोचिए। डेल y अपॉन डेल t इंटू डेल टी अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, डेल वाई अपॉन डेल टी और डेल टी अपॉन डेल यू। मैंने कहने का मतलब है इसको जब लिमिट लेके हम इसको तो कर सकते हैं ना, कितना है, डेल वाई बाय डेल टी बाय डी यू, डेल यू बाय डी एक्स। ठीक, तो आपने इसको सोचा होगा कि मैंने डेल वाई लिखा हूं, मैं इसमें लिमिट मैं नहीं लिया हूं। यदि हम डेल एक्स एक्सटेंसिव टू 0 लिखेंगे तभी हमारा ये फार्मूला आएगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा फार्मूला का और डिटेल्स करते हुए, तो हमने क्या लिया था, डेल एक्स एक्सटेंसिव टू 0। ओके, क्या लिया हमने, डेल एक्स एक्सटेंसिव टू 0, यहां पर ले लीजिए। लिमिट लेके तो हो जाएगा dy अपॉन dx, है ना, इसको और ले सकते हैं, लिमिट डेल एक्स एक्सटेंसिव टू 0, ये हो जाएगा dy अपॉन dt और dt अपॉन dx। यहीं पे वैल्यू को पुट करना है और इसके रिस्पेक्ट में हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसको भी हम क्या करेंगे, लिमिट ले सकते हैं, लिमिट डेल एक्स एक्सटेंसिव टू 0 इक्वल टू लिमिट डेल एक्स एक्सटेंसिव टू 0, है ना, डेल वाई अपॉन डेल टी इंटू डेल टी अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन du इंटू du अपॉन dx। ठीक, ये हमारा फार्मूला निकलकर सामने आया। ओके, तो अब हम आगे टॉपिक की बात करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सपोज लीजिए आपको साइन ax का डिफरेंशिएशन करना है, क्लियर हुआ ये, कोई डाउट। अब आपको कोई क्वेश्चंस बोलते हैं, हमारा जो बेसिकली फार्मूला निकला है ये है
समझ लिया आपको क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन ax, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन x यदि आप रहता तो डायरेक्ट क्या लिख देते आप, d अपॉन dx साइन x, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला में cos हो जाता है। बट यहां पर क्या है ax, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे t इज इक्वल टू ax, तो हमारा गिवन फंक्शन हो जाएगा y इक्वल टू साइन t। कोई डाउट, हमने इसको एक फंक्शन ले लिया t है ना, इंडिपेंडेंट वैल्यू है, सारे वैल्यूज मैंने फॉर्मूला बता दिया है। अब हमारा जो चेन रूल का जो फॉर्मूला था dy अपॉन dx है ना, ये दो फंक्शन बन गया, इंडिपेंडेंट वैल्यू हो गया ये t के फॉर्म में, y इज इक्वल टू sin t एंड t इक्वल टू x, टू वेरिएबल्स। अब हम रखेंगे इसी फॉर्मूले को, रखेंगे d अपॉन dt और y के फंक्शन में sin t, ये हो गया। y के प्लेस में हमने रख दिया sin t, किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, और d अपॉन dx ax। ठीक, देखिए इसमें ये क्या है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, हमारा वो फॉर्मूला यूज करेंगे xn वाला, तो यहाँ पर कितना है, x का पावर 1 है, ये n x n माइनस 1, तो ये कितना 1 x 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, इसका पावर 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा sin t का cos t। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा a डॉट 1, मैंने पहले बताया, एक को हम कांस्टेंट लिखेंगे, x की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी 1, तो जो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू a cos t है ना, cos t की वैल्यू हम वापस क्या किए थे, पुट कर देंगे ax। तो इस प्रकार हम देखें कि sin ax का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, a cos ax, याद रखिएगा। अगर हम दूसरा लिखें t अपॉन dx cos ax, तो वैसे ही होगा, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस sin x, यहाँ हम लिख देंगे माइनस a sin ax, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से आप ट्राई कीजिएगा। d अपॉन dx tan ax, इसका कितना हो जाएगा a और sec स्क्वायर ax है ना, उसी प्रकार बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का सिर्फ a सामने लगाएंगे, बाकी उसका वैसे ही फॉर्मूला बनता जाएगा। फोर्थ d अपॉन dx cosec ax, ठीक, माइनस a cosec ax cot ax। फिफ्थ नंबर d अपॉन dx sec x ax, इसका हो जाएगा a sec ax tan ax। उसी प्रकार 6 ट्रिग्नोमेट्री 6वां नंबर होगा cot ax का माइनस a cosec स्क्वायर ax है ना। 6 नंबर क्या था, d अपॉन dx cot ax, तो इसका हो जाएगा माइनस a cosec स्क्वायर ax। ठीक, तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, इसको बोलते हैं फलनों के फलन का अवकल गुणा। ओके, डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन। ये तो हमारा दो फलन है ना, जब दो हम फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, इसी में आप एक और देख लेते हैं, अगर आपको दिया हो क्वेश्चन y इक्वल टू tan ax प्लस b, ओके, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, sin ax कुछ ही दे सकता है आपको, जैसे
दे दिए साइन 5x, तो कितना होगा 5 cos 5x, cos 5x माइनस साइन 5x। इस प्रकार ये बनता जाएगा। a के प्लेस में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी 1 2 3 5 एंड सो ऑन। ओके, जैसे ये क्वेश्चन दिया y इक्वल टू 10x प्लस b, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, a और b कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकता है 2 3 4, जैसे 10 2x प्लस 5, 10 5x प्लस 6 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू ax प्लस b, तो अपना हमारा y इक्वल टू कितना हो जाएगा tan t। ये हमारा दो फंक्शन बन गया। अब हम चेन रूल लगाएंगे इसमें। क्या है फॉर्मूला हमारा चेन रूल का, dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। देखिए इससे क्या समझ रहे हैं, ये फंक्शन y का t के रिस्पेक्ट में, ये फंक्शन t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये d अपॉन dt y के प्लेस में हम रख देंगे क्या, tan t। ठीक, अब ये क्रॉस है, पहला हो गया t अपॉन dx ax प्लस b। ठीक, आप जानते हैं कि sec x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं, tan x का sec स्क्वायर x आ जाता है, तो t के रिस्पेक्ट में tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ sec स्क्वायर t। अब देखिए यहाँ a d अपॉन dx इंटू एक्स प्लस d अपॉन dx इंटू b। सोचिए क्या होगा, ये देखिए इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, ये फंक्शन हमारा पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है। और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का डिफरेंशिएशन मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया 1 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ बचेगा a.1 प्लस 0, तो a को हम बाहर ला देंगे और sec स्क्वायर और t के प्लेस में वापस हम क्या रख देंगे, ax प्लस b। तो ये हमारा आ गया किसका, tan x ax प्लस b का डिफरेंशिएशन है ना। पहला, यदि आपको बोले कोई साइन ax प्लस b का, तो कितना हो जाएगा, a cos ax प्लस b है ना। यदि कोई बोले d अपॉन dx cos ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, तो माइनस a साइन और ax प्लस b। यदि कोई बोले cos x ax का, ax प्लस b का है ना, माइनस a cosec ax प्लस b और cot ax प्लस b। यदि कोई बोले, पहला हो गया था 2 3 4 5 sec ax का प्लस b का, कितना हो जाएगा, a sec ax प्लस b और tan ax प्लस b है ना। यदि कोई बोले, थोड़ा सा देख के दिख रहा होगा आप लोगों को, cot ax प्लस b, तो इसका लिखेंगे माइनस a cosec स्क्वायर ax प्लस b। तो ये हमारा 6 फार्मूला और तैयार हो गया है। ठीक, तो इस प्रकार आप कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं और आगे ये आपको इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, आप फिजिक्स में भी जो भी करते हैं उसमें भी यूज होगा। कल मैं अल्टरनेटिंग करंट का एक चैप्टर पढ़ा रहा था, पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर पढ़ा रहे थे, एवरेज पावर पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमको cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b का 2 sin a sin b का वैल्यू पुट करना था। तो कुछ बच्चे को ध्यान ही नहीं, क्योंकि 11वीं इन्होंने पढ़ा नहीं, या पढ़ा भी होगा तो ध्यान में उतना दिया नहीं होगा, तो उस समय तो लोग बायो वालों को थोड़ी सी दिक्कतें जाती है। मैथ्स वाले तो खैर उनका रूटीन में रहेगा तो बना लेते हैं, बायो वालों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इसमें।
तो पढ़ाने में थोड़ी सी डिटेल्स बताने में हमको दिक्कतें हुई, समझ गए बच्चे, लेकिन थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ। यही अगर आप लोग पहले कर लेंगे, सारे फॉर्मूलों को क्लियर करेंगे, यदि जो बच्चे 10th के बाद 11th में जा रहे हैं उनके पास काफ़ी समय रहता है, गर्मियों की छुट्टी रहती है, कहीं कहीं आप कोचिंग ज्वाइन करके सारे फॉर्मूलेस को पहले क्लियर कर लेंगे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार यदि इसको क्लियर कर लेते हैं 11th में ही तो 12th में दिक्कत नहीं होगा, और 12th 11th में दिक्कत नहीं होगा तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करने में दिक्कतें नहीं होगी। ये छोटी छोटी जो बातें हैं जो आगे जाके जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है मैथ्स में, तो चिंता की कोई बात नहीं है अभी भी समय है और आप कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत कठिन नहीं है ये। ओके, तो अब अगला हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जैसा आप लोग की इच्छा हो वैसे कर लीजिए। ओके, अब अगला हम टॉपिक देखते हैं साइन एफ एक्स का डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट। तो वैसे ही होगा, है ना। चलिए, तो अब हम एक साइड को मिटा लेंगे और मिटाने के बाद एक नया क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए, तो मैंने बोला साइन एफ एक्स का डिफरेंशिएट y इक्वल टू साइन एफ एक्स। यदि हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तब हम क्या करेंगे, t इक्वल टू हम ले लेंगे एफ एक्स और y इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारा साइन t। कोई डाउट? ओके, ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये फॉर्मूला जो मैंने नीचे लिखा है। हमको क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एफ एक्स, तो एफ एक्स इज द कंप्लीट फंक्शन, t इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज द इक्वल ऑफ साइन। थोड़ा सा y एक्स में देखिएगा, चलेगा आप लोग कैसा बनाते हैं ये, ठीक है। हमको क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एफ एक्स, तो कंप्लीट फंक्शन बनाने के लिए t टेक a t एफ एक्स देन y इक्वल टू साइन t। अब इस चेन रूल को हम लिखेंगे इक्वल टू y के प्लेस में, है ना। y के प्लेस हमने क्या लिखेंगे, साइन t d अपॉन dx एफ एक्स, ठीक। तो वही बात पुरानी है, साइन t का t के रिस्पेक्ट में cos t, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन f डैश x, ठीक है। तो इसको लिख दोगे cos t की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे एफ एक्स और एफ डैश एक्स। क्लियर हुआ? कोई डाउट? इस प्रकार आप सभी का जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है आप लोग कोशिश करिएगा, कमेंट में हमको बताइएगा, कमेंट में बताइएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फोन से पूछिएगा, नहीं बनेगा तो हमारा सिंपली बना देंगे, ठीक। तो इसमें टाइम वेस्ट करना है और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। मैंने आपको x साइन एक्स प्लस बी कॉसेक मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाया, वही चीज है। इसमें x प्लस बी और x जगह में एफ एक्स रखा है, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, y डैश भी लिखते हैं जिसको फर्स्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। ओके, यदि हमको रूट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो तब क्या करेंगे। अब हम इसको थोड़ा मिटाते हैं, फार्मूला को रहने देंगे और इसको हम मिटाते हैं। ओके, या फिर हमको जब जरूरत पड़ेगी हम फार्मूला को लिख लेंगे, इसको पूरा मिटा ही देते हैं, ठीक। तो क्या क्या है क्वेश्चन है ना, रूट ओवर एफ एक्स, विच क्वेश्चंस, रूट ओवर एफ एक्स, रूट ओवर एफ एक्स। चलिए देखते हैं, y इक्वल टू रूट ओवर एफ एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही चीज है, एफ एक्स को t तो y इक्वल टू रूट ओवर t, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई फंक्शन हो सकता है, इसके अंदर एफ एक्स के प्लेस में आपको ax प्लस b भी हो सकता है, या फिर ax भी हो सकता है, आपको 2x प्लस 5 भी होगा, एंड सो ऑन।
ओके, तो टेक टी इक्वल टू, हम सबसे पहले लेते हैं t इज इक्वल टू एफ एक्स, देन y इक्वल टू रूट ओवर टी। अब चेन रूल का फॉर्मूला dy अपॉन dx, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, देन y इज इक्वल टू d अपॉन dt। y के प्लेस में हम पुट करते हैं t का पावर हाफ, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा आपने एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा होगा। d अपॉन dx, t के प्लेस में हम पुट कर देंगे कितना, fx। क्लियर बात समझ में आई? क्लियर है? अब इसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 t, 1/2 -1 तो -1/2 f डैश x, तो ये हो जाएगा f डैश x अपॉन, ये नीचे चले जाएगा रूट ओवर t, t की ओर हम पुट कर देंगे f डैश x अपॉन 2 रूट ओवर एफ एक्स। ये हमारा क्या आया, y इक्वल टू रूट ओवर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकलकर सामने आया। कोई डाउट नहीं? तो एक बार और देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन से y इक्वल टू रूट ओवर एफ एक्स, रूट ओवर एफ एक्स, एफ एक्स प्लेस आप कुछ भी रख सकते हैं। यदि मान लीजिए ax प्लस b होता तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता, ओनली a है, तो यहाँ पर हम क्या लेते a। यदि एफ एक्स के ax प्लस b होता तो यहाँ आ जाता ओनली a टू रूट ओवर ax प्लस b, सिंपल है। यदि सिर्फ ax होता तो a अपॉन 2 रूट ओवर ax, है ना, कुछ भी हो जाता। यदि हमारा 2 होता, 2x प्लस 5 होता, तब क्या होता, 2 रूट ओवर 2x प्लस 5, या 2 और 2 कैंसिल हो जाता, ये तो हमारा दिया जाता। ओके, तो ऐसा कुछ होता हमारा क्वेश्चन। तो y के प्लेस में हम रख दिए t का पावर हाफ, जिसका डिफरेंशिएशन हुआ 1/2 t का पावर माइनस हाफ, और t के प्लेस में रख दिया fx, जिसका डिफरेंशिएशन हुआ fx। तो fx हमारा हो गया है रूट ओवर t का पावर माइनस हाफ को लिख के 2 रूट ओवर t की वैल्यू को पुट कर दिया, हमारा फॉर्मूला आ गया। ओके, तो ऐसा कुछ है। अब एक नया क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि क्वेश्चंस ऐसा हो, इसको मिटा देते हैं, मिटा तो लिए आपने। यदि हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, एफ एक्स का पावर m, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या लिखा हूं, एफ एक्स का एक्सपोनेंट कितना हो m। ओके, तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सपोज लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स का पावर m। ओके, क्या लिखे, लेट y इक्वल टू इतना लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन लीजिए t इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा t का पावर m। ओके, दो फंक्शन अलग हो गए। अब लगा लिया चेन रूल, ये t के प्लेस में हम y के प्लेस में हो गया t का पावर m,
टी के रिस्पेक्ट में हम क्या रखते हैं एफ एक्स। देखिए ये एक्स एन जो फॉर्मूला लगाया था एन एक्स एन माइनस वन, वही चीज है टी का पावर एन, तो एन टी एन माइनस वन, इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो ये हो जाएगा एम टी के प्लेस में फिर से रख देंगे, टी की जगह क्या रख देंगे हम एफ एक्स, एम माइनस वन, और ये हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। एफ एक्स प्लस में कुछ भी हो सकता है। ये कुछ हमारा फॉर्मूला निकल के आया है जो आप इसको इजियर कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इसको ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। जैसे सपोज मैंने क्वेश्चन लिया y इक्वल टू लॉग ई लॉग एक्स, समझ लीजिए क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, t इक्वल टू ले लेंगे लॉग एक्स यहाँ, तो y इक्वल टू जाएगा लॉग t। ओके, हमने क्या किया, एक परफेक्ट फंक्शन को t मान लिया, तो y इक्वल टू लॉग t, दोनों इंडिपेंडेंट हो। अब हमारा फार्मूला था, फार्मूला को हम नहीं लिख रहे हैं, इसी फार्मूले को यूज करेंगे y के प्लेस में और d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। लॉग टी का कितना होता है 1 बाय टी, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स। हम t की वैल्यू को पुट कर देंगे, x को सामने ले लिए लॉग एक्स, तो ऐसा कुछ आया हमारा लॉग ई लॉग एक्स। तो सबसे पहले इस है ना लॉग टी, इसको हम क्या किए, परफेक्ट फंक्शन था टी सपोज कर दिए, तो y हमारा लॉग टी हो गया। अब हम चैन रूल लगाया dy बाई dx dy बाई dt इनटू dt बाई dx, y के प्लेस में हमने पुट किया log t, t के प्लेस में हम पुट किया log x। तो y का t के रिस्पेक्ट में, t का x के रिस्पेक्ट में, log t का 1 बाई t, log x का 1 बाई x, t की वैल्यू वापस हमने पुट कर दिए। तो ये हमारा x log x एक फार्मूला निकलकर क्वेश्चन बनकर सामने आया। अब कोई भी क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब यदि एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिखाएंगे, लॉग 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 एक्स, ए लॉग और लॉग एक्स, ये इसको आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए इसको क्यूब कर देते हैं, ये भी है और एक दो क्वेश्चन, y इक्वल टू लॉग ई लॉग लॉग एक्स, इसको सॉल्व करके बताइएगा। सॉल्व हो जाएगा ठीक है, कमेंट में बताइएगा। वैसे बहुत इजी है, आप लोग बहुत होशियार है, कर सकते हैं। यदि बन गया तो भी कमेंट करेगा, नहीं बनेगा तो भी कमेंट में करके बताइएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले नए फार्मूले के साथ डिफरेंशिएशन के। तो आज की वीडियो को यही विराम देते हैं, आज के लेक्चर के ही विराम देते हैं, और अगला वीडियो आपको अगले और नए फार्मूले के साथ मिलते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियो में नए आ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। ऐसे ही मैथ्स फिजिक्स के नए नए फार्मूले और क्वेश्चंस के साथ हम लेकर आते रहेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।